हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं शानदार, जबरदस्त और मस्त तरीका से अपना पढ़ाई और रिवीजन कर रहे होंगे। मैं शशि स्वागत करता हूं अपने इस अमेजिंग और खूबसूरत चैनल जीत शशि के अंदर। जो भी बच्चे जेई 2025 का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि अब आपका WBJEE यानी वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो डेट है वो ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। जिसका डेट क्या कुछ होने वाला है इस वीडियो में बताऊंगा। पूरा एग्जामिनेशन का पैटर्न, क्या सिलेबस होने वाला है, मार्क्स वर्सेस रैंक कितना जाएगा 2025 में, आपको क्या भरना चाहिए कि नहीं, हर एक चीजें के बारे में आपसे डिटेल में मैं डिस्कस कर रहे होंगे। जादवपुर यूनिवर्सिटी जो टॉप यूनिवर्सिटी है उसके बारे में भी आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो आपसे गुजारिश है, चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको अभी से लेके जब तक आप जादवपुर यूनिवर्सिटी या फिर टॉप कॉलेज या फिर टॉप आईआईटी नहीं चले जाते हैं तब तक आपका हेल्प करता रहेगा। तो चैनल पे सब्सक्राइब करके रहेंगे तो आपका फायदा होगा, आपका नुकसान नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट डेट क्या है उसके बाद और बाकी का चीजें देख रहे होंगे। सबसे पहले अगर आपको बात करूं तो ये जो आपको पेज दे रहा होगा ये हमारा WBJEE की तरफ से एक प्रेस रिलीज हुआ था। उन्होंने उस प्रेस में ये बताया था कि आप देख सकते हो डेट 27 अप्रैल यानी 27 अप्रैल 2025। क्या डेट बोला हूं? 27 अप्रैल 2025 संडे के दिन आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा। दैट इज नथिंग बट WBJEE का ही होगा। और इस एग्जामिनेशन के थ्रू आपको वेस्ट बंगाल का जो टॉप यूनिवर्सिटी है, जो जितने भी सारे वहां पर गवर्नमेंट या फिर कुछ अच्छे प्राइवेट कॉलेज हैं वो सारे मिल रहे होंगे। सर ये कहां ऑफिशियल नोटिस आया था वो बता दो। ये आपको WBJEE का ऑफिशियल वेबसाइट दिख रहा होगा जो कि जेई मेन की तरह दिखता है। यहां पर अगर आप देखेंगे प्रेस रिलीज बाय WBJEE 2025, 2 दिन पहले प्रेस रिलीज हुआ है। तो जो मैंने आपको दिखाया था वही यहां पर 27 अप्रैल को एग्जामिनेशन डेट आया है। उसके बाद अगर आप बात करोगे तो आगे का जो भी रजिस्ट्रेशन है या फिर जो कुछ भी है वो जल्दी ही अनाउंस किया जाएगा। कौन सा ऑफिशियल वेबसाइट? WBJEE.NIC। इन पे आपको यहां पे दिख जाएगा। तो जो भी आपको इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा, अगर ये चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये चैनल मोर देन सफिशिएंट होगा आपके लिए। तो आगे की बात करते हैं। सर और कुछ बताओ। सर क्यों कहते हो मुझे फॉर्म भरना चाहिए? देखो मैं गुजारिश करूंगा कि जो भी बच्चे WBJEE को टारगेट कर रहे हैं या फिर आप नहीं सोचे थे उनको जरूर से फॉर्म फिल करना चाहिए। उसका रीजन बता रहा हूं। आप चाहे ड्रॉपर हो या फिर फ्रेशर हो, आपको जरूर से ये एग्जामिनेशन देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे ना इसमें एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट में देखने को मिल रहा है। आप अगर कंपेयर करोगे 2020 में तो 73,000 स्टूडेंट था। 2021 में ड्यू टू कोविड में सारा कुछ बंद था, तो यहां पर नो डाउट यहां पर भी नंबर ऑफ स्टूडेंट में डिक्रीमेंट देखने को मिला। बट 2022, 2023, 2024 में अच्छा खासा नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, अप्रोक्स 20,000 22,000। तो इस बार ये जो नंबर है 1,60,000, 1.5 लाख बच्चे 14 लाख में से WBJEE का देते हैं। तो जो बच्चे वेस्ट बंगाल के उनके लिए तो बहुत सुनहरा मौका है। जो ऑल इंडिया से भी है, ऑल इंडिया मतलब वेस्ट बंगाल के बाहर से किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनको भी ये एग्जामिनेशन जरूर देना चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहां पर जो यूनिवर्सिटी है वो टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी है, जिसका NIRF रैंकिंग, जादवपुर यूनिवर्सिटी का NIRF रैंकिंग के बारे में बताऊं तो टॉप 10 में रहता है, टॉप 10 कभी टॉप 15 में रहता है। तो इतना टॉप, जैसे IIT रोपर, IIT मंडी, IIT BHU, उनसे अच्छा रैंकिंग है जादवपुर यूनिवर्सिटी का। तो तुम कॉलेज का लेवल समझ सकते हो। 2022 में यहाँ का पैकेज देख लो, आपको आइडिया लग पाएगा। यहाँ पर 1.8 CR का पैकेज गया था फेसबुक में, मल्टीनेशनल कंपनी। वहीं अगर 2023 में तो ये 85 लाख पैकेज तक दिया है, और अगर 2024 में 1.4 CR, मतलब IIT के इक्विवेलेंट पैकेज दे रहा है। तो मतलब तुम समझ सकते हो अगर यहाँ पर CSE मिल जाता है तो बल्ले बल्ले। और उसके लिए कितना मार्क लाना चाहिए वो भी वीडियो के लास्ट में बता के जाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना। देखो टोटल सीट अगर बात करूं तो WBJEE के थ्रू 35,000 एडमिशन लिया गया था 2024 में। अगर जादवपुर यूनिवर्सिटी में बात करूं तो आपको 1150 टोटल सीट है। वहीं पर अगर CS के लिए आपको देखो तो 86 आपको टोटल सीट है CS में, जादवपुर यूनिवर्सिटी में। तो ये 86 के बीच में अगर आप आओगे तो आप ये समझ लो कि इंडिया के टॉप 1%, टॉप 2% यूनिवर्सिटी में आ गए हो, जहां पे अब आपको लाइफ एक अच्छी पोजीशन पे चला जाएगा। IIT नहीं भी जाके अगर आप यहाँ लोअर NIT से अच्छा है, लोअर IIT से अच्छा है कि यहाँ जाइए, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। रीजन बताऊंगा भैया, फी यहां पर 4 से 5,000 लगता है, 6,000 7,000 फी लगता है। WBJEE के मोस्ट ऑफ द कॉलेज में फी बहुत कम है। अभी IIT का फी आपको 2-2 लाख भरना पड़ता है, NIT का फी 2.5 लाख है। बट जादवपुर यूनिवर्सिटी का या WBJEE से मोस्ट ऑफ द कॉलेज का फी जो है वो बहुत कम है, 5,000 6,000 फी लगता है। क्या ही फी, आप समझ सकते हो। तो इसीलिए मैं कहता हूं जरूर से WBJEE का फॉर्म भरना। देखो यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो बस आपको इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए, आप इंडियन होना चाहिए। उसके बाद आपको 12th इक्विवेलेंट पास होना चाहिए कोई भी एग्जामिनेशन
क्वेश्चन, एज 17 साल का होना चाहिए कब? 2025 31 दिसंबर 2025 तक, मतलब जो अभी 31 दिसंबर आने वाला है तब तक आपका एज कितना हो जाना चाहिए? 17 साल होना चाहिए। तो ये बस एक एज का क्राइटेरिया ये है, लोअर एज लिमिट मिनिमम 17 साल होना चाहिए, अपर कितने का भी हो सकते हो। उसके बाद 12वीं पास होना चाहिए। उसके बाद अगर आप 12वीं में बात करोगे तो 45% मार्क्स होना चाहिए पीसीएम या फिर बायोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस जो कि मैंडेटरी सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब पीसीएम होना चाहिए या पीसीबी होना चाहिए या पीसी कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, ये सारा मैंडेटरी सब्जेक्ट होता है। उसके बाद आपको इंग्लिश जरूरी होता है यहाँ पर डब्ल्यूबीजी के लिए, जिसमें आपको 30% मार्क्स होना चाहिए। बट अगर मरीन इंजीनियरिंग की बात करोगे तो 60% मार्क्स आपका पीसीएम या पीसीबी में होना चाहिए, वहीं 50% मार्क्स इंग्लिश में होना चाहिए। तो ये कॉलेज टू कॉलेज भी यहाँ पर मार्किंग स्कीम डिपेंड करता है, बट यहाँ पर 60% मार्क्स आता है तो आप मान के चल सकते हो डब्ल्यूबीजी के सारे कॉलेज के लिए आप एलिजिबल हो 12th में अगर आते हैं तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। आगे अगर मैं बढ़ता हूं तो देखो पेपर का पैटर्न क्या होता है मुन्ना। पेपर का पैटर्न में आपको ध्यान से समझने वाली बात है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बीटेक वाले बच्चे के लिए यहां पर 3 कैटेगरी होता है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में सिंगल करेक्ट आप क्वेश्चन होता है जिसमें +1 माइनस मतलब 1/4 होता है, समझ रहे हो। अगर एक गलत करोगे तो 0.25 माइनस का मिलेगा और सही करोगे तो +1 मिलेगा। तो 50 क्वेश्चन होता है फिजिक्स, 30 क्वेश्चन मतलब फिजिक्स, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री। मैथमेटिक्स का वेटेज थोड़ा ज्यादा रहता है। वहीं अगर कैटेगरी 2 में करूं तो यहां पर भी मार्किंग स्कीम मतलब हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, सिंगल करेक्ट होता है, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल अच्छे होते हैं। यहां पर 0.5 जो होता है निगेटिव मार्किंग हाफ होता है। वहीं पर कैटेगरी 3 में अगर बात करूं तो यहां पर नो निगेटिव मार्किंग होता है और कितना हमारा होता है कैटेगरी 3 में ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। ये मल्टीपल एमएसक्यू होता है, मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन, एक से ज्यादा आंसर जेईई एडवांस की तरह एक से ज्यादा आंसर सही होते हैं। तो टोटल अगर बात करोगे तो 75 क्वेश्चन आते हैं किसमें? मैथ में। 40 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में और 40 क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री में। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो 75 और इधर 80, 8 7 15 155 क्वेश्चन, और आपके पेपर 3 घंटे के होते हैं तो थोड़ा सा स्पीड यहां पर और ज्यादा रखना पड़ेगा आपको। और अगर पेपर जेईई मेन थोड़ा जेईई मेन से लेवल ही होते हैं, इजी ही होते हैं, तो आपको समस्या नहीं है। मार्क्स टोटल कितने के होते हैं? 200 होते हैं। 200 में अगर 150 प्लस जिस बच्चों का आता है उनके रैंक मान के चलो ऑल इंडिया रैंक अच्छा खासा आ जाता है, उसको जादवपुर यूनिवर्सिटी में आपको आराम से सीएससी मिल जाएगा। अभी मैं दिखाऊंगा जनरल कैटेगरी का फी कितना होता है। मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है 4 मतलब 500 और फीमेल के लिए 400। एससी एसटी ओबीसी से बिलोंग करते हैं, मेल के लिए 400, फीमेल के लिए 300। और ये कौन सा कैटेगरी है मुन्ना? नीचे भाग गया था। अच्छा, थर्ड जेंडर के लिए आपको 300 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये आपका जो फी स्ट्रक्चर है और जो पेपर पैटर्न है जो मैंने आपको बताया। पेपर का सिलेबस क्या होता है सब बता के जाऊंगा, ध्यान से समझना। आगे अगर मैं बढ़ता हूं तो रैंक वर्सेस मार्क अगर बात करूं जेईई 2024 डब्ल्यूबीजेई 2024 में जिन बच्चों का 151 प्लस नंबर आया था तो ऑल इंडिया 1 to 38 आ गया था। वहीं अगर 131 के बीच में 101 मतलब 134 प्लस आया था तो 39 to 99 ऑल इंडिया रैंक अंदर 100 आ गया था, कितना 150 में। अब अगर किसी बच्चों को जादवपुर यूनिवर्सिटी टारगेट करते हैं तो मैं बोलूंगा 100 प्लस तुम टारगेट करो। इफ होम स्टेट, अगर तुम्हारा होम स्टेट कोलकाता है, होम स्टेट वाले बच्चे 100 प्लस टारगेट करें। और अगर तुम बाहर हो, कहां से कह रहे हो बाहर हो, ऑल इंडिया कोटा से फाइट कर रहे हो, तो आप जो है स्कोर अपना 145 प्लस के रेंज में करना। तो आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी में ऑल इंडिया कोटा AIQ से करोगे। क्यों? क्योंकि 85% जो सीट होता है ना मुन्ना, वो हमारा होम स्टेट से भरता है। जादवपुर WBG का सारा सीट जो है सारे कॉलेज में 85% सीट हमारा वहां के होम स्टेट से बच्चे के भर से भरता है और 15% जो सीट है वो अदर ऑल इंडिया कोटा से भरता है। तो ये चीजें, 2 चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया और उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ गया होगा। इसके अलावा आप देख सकते हो मार्क्स वर्सेस रैंक में मैंने सारा बता दिया, कितने रैंक तक आपको कौन सा मतलब रैंक मिलेगा, उसके करस्पॉन्डिंग कितने मार्क्स आपको आना चाहिए WBJE के अंदर। आगे अगर मैं बढ़ूं तो WBJE का जो सबसे टॉप कॉलेज है अगर उसके लिए बात करूं तो यहां पर आपको दिख जाएंगे टॉप कॉलेज में मुन्ना, टॉप कॉलेज में आपको दिख जाएंगे जादवपुर यूनिवर्सिटी, MK KUET, ये दोनों गवर्नमेंट कॉलेज है। फी देखो, इसका साल का फी है 9,000 20,000, मतलब एक सेमेस्टर का फी तुम देख रहे हो, एक सेमेस्टर का फी आपको 10,000 से भी कम है। मतलब मैंने बोला ना 6-7 हजार रुपया, क्या ही रुपए होते हैं यार सेमेस्टर का फी, मतलब बहुत कम है। IITs में सेमेस्टर का फी होता है आपको मैं मान के चल दूं मतलब 62,500 ट्यूशन फी होता है, उसके अलावा बहुत सारे फीस होते हैं, मतलब 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए आपको फी देना पड़ता है। यहाँ पर 10,000 फी आप देख रहे हो। वहीं पर अगर बात करूं MKUET, सारे कॉलेज का यहाँ पर फी कम होते हैं, मोर और लेस बहुत ज्यादा नहीं होता है फी। रैंकिंग देखो 2023 में 10 था, 2022 में 11 था, 2021 में 17, तो ऑल इंडिया रैंकिंग तुम समझ रहे हो तो किस लेवल का कॉलेज है। तो WBG से जादवपुर यूनिवर्सिटी अगर तुम टारगेट करते हो तो उसके लिए आपका मार्क अगर कोशिश करो 120-130 के रेंज में आ जाता है तो आपको आराम से जादवपुर यूनिवर्सिटी में ठीक ठाक ब्रांच मिल जाएगा। लेकिन अगर CS ब्रांच आपको चाहिए तो उसके लिए मैंने आपको मार्क्स कितना बताया, CS के लिए आपको मैंने बताया कम से कम 145 प्लस अगर ऑल इंडिया कोटा से आ रहे हो। अगर आप मतलब होम स्टेट से आ रहे हो तो 110-120 के रेंज में लाओगे तो आप
आपको आराम से जादवपुर यूनिवर्सिटी में आपको CS मिल जाएगा। तो ये रहा, मैंने पूरा आपको बताया कि WBGE का। अच्छा, सिलेबस के लिए अगर आप बात करोगे सर सिलेबस क्या है वो बता दो, तो चलो मैं आपको सिलेबस दिखाना चाहता हूं। चलो मैं आपको सिलेबस दिखाना चाहता हूं, मैं आपको सिलेबस दिखाता हूं। देखो ये सिलेबस WBGE का ना जेईई मेन से ही है, जेईई मेन की तरह ही है, बट कुछ कुछ चीजें एडिशनल है। जैसे मैथमेटिक्स में, अच्छा इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप क्या करना, जो भी बच्चे टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ये पूरा PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। यहां पर आपको अगर मैथ की बात करूं तो देखो ये 11th क्लास 12th का जो पहले वाला सिलेबस था, मतलब डिलेटेड पोर्शन से पहले वो वाला है। अगर बात करूं फिजिक्स में, फिजिकल वर्ल्ड ऑफ मेजरमेंट, पूरा जो आपको NCERT पहले वाला था ना वही का सिलेबस है। आप देख सकते हो केमिस्ट्री में अगर देख सकते हो तो लिक्विड स्टेट, गैसेस स्टेट, जो कि हमारा जेईई मेन में नहीं है बट हमारा WBGE के एग्जामिनेशन में है। अगर बात करूं आप सारे चैप्टर, फिजिकल इक्विलिब्रिया सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सरफेस केमिस्ट्री वगैरह, तो सारे चैप्टर है। इसका सिलेबस में पूरा डिटेल, इसका वीडियो का जो PDF है, इस मतलब PDF इसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कहां पे, मतलब टेलीग्राम वाले ग्रुप में, तो आप जरूर से ज्वाइन कर लेना। और इसके अलावा भी अगर कोई आपको डाउट होता है तो यू आर मोस्ट वेलकम। उम्मीद करते हैं मैंने आपको जितना भी चीजें था WBGE के बारे में आपको काफी डिटेल तरीका से बताया, आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है, आप टेलीग्राम पे, आप मेरे को व्हाट्सएप कम्युनिटी पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, डायरेक्ट आप मेरे को पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको WBGE का टेस्ट पेपर चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको वहां पे पेपर भी प्रोवाइड करा दूंगा, मॉक टेस्ट पेपर। तो आप जो भी बच्चे जेईई मेन का तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप मेंटली रेडी रहना कि कुछ एक आधे चैप्टर जैसे गैसियस मतलब स्टेट, जो एडवांस के लिए बच्चे तैयारी करेंगे उनको वहां भी पढ़ना पड़ेगा। सरफेस केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये सब चैप्टर केमिस्ट्री का, उसी तरह मैथमेटिक्स का, उसी तरह फिजिक्स का जो सिलेबस पहले NCERT का था वही सिलेबस यहां पर भी है। तो मन लगा के पढ़िए, अच्छे से आप जी जान लगा के मेहनत कीजिए। जादवपुर यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेज में अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपका जिंदगी बहुत आसान हो जाएगा, आगे लाइफ में आपको बहुत कम मेहनत करना पड़ेगा। तो WBGE का जरूर से फॉर्म भरिएगा। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन खुलता है तो मैं सबसे पहले आपको इसी चैनल पे बताने आऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको जो भी नोटिस आएगा आपसे मिस नहीं होगा। तो गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के अपना परिवार वालों का ख्याल रखिए। बाय बाय, लव यू मेरे दोस्त।